नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि 63 से 72 तक मुख्यतः है। तो 63 से 72 तक अनुच्छेद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और 52 से 62 तक हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला है ये पहला अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो अगर देखें, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी जो शक्तियां होती हैं और कार्य जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पैरेलल होता है। मतलब लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष को जो शक्ति और पावर होती है वही उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में होती है, क्योंकि वो राज्यसभा का सबसे बड़ा सभापति, सभापति का मतलब पदेन सभापति होता है, जिस प्रकार लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और दूसरा राष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अगर उपराष्ट्रपति का कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या कोई भी आकस्मिक समस्या उत्पन्न होती है तो उस केस में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है और सभी शक्तियां, सभी भत्ते, सब कुछ राष्ट्रपति के पैरेलल ही उपराष्ट्रपति को मिलता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 65, वही वाला जो अभी बताया कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। जैसे अचानक राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है या कोई भी आकस्मिक घटना घटने के कारण राष्ट्रपति का पद जो होता है वो खाली हो जाता है, तो उस केस में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पदों का निर्वहन करेगा। तो ये अनुच्छेद 65 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 66, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे इनका भी एकल संक्रमण पद्धति अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। और जिस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, केवल यही। बाकी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला है अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का पदावधि। तो कहा गया है कि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए, उपराष्ट्रपति जी 5 वर्ष के लिए यह पद धारण करते हैं और 5 वर्ष पूरे हो जाने पर तब तक वो पद पर रहते हैं जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं बन जाता है। हाँ, 5 वर्ष से पूर्व भी वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे सकते हैं। तो वो अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये उनकी पदावधि हो गई। अगर हम राष्ट्रपति जी की अर्हताएं या योग्यताओं की बात करें कि कौन से व्यक्ति मतलब उपराष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या अर्हताएं हैं, कौन से व्यक्ति बन सकते हैं उपराष्ट्रपति, तो पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सबसे पहला रहता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, 35 वर्ष आयु जो है कंप्लीट हो चुकी हो।
तीसरा, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। तो 4 जो है वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये हो गया अनुच्छेद 67। अगला अनुच्छेद है 68। तो 68 है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित सदस्यों की पदावधि। तो निर्वाचित की पदावधि ये है अनुच्छेद 68 में। अगला है अनुच्छेद 69। इसमें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के सम्मुख या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अन्य जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे उसके सम्मुख उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं। तो ये जो है उनका शपथ हो गया, शपथ या प्रतिज्ञान। मतलब मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, यहीं से उनका शुरुआत होती है। तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। अगला अनुच्छेद है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। मतलब अनुच्छेद 70 में है कि कोई भी अगर इमरजेंसी आती है, कोई आकस्मिकता आती है, तो उस समय ये राष्ट्रपति के कृत्यों का जो भी वर्क है, वो राष्ट्रपति के जो भी वर्क है, जैसे राष्ट्रपति हो सकता है विदेश चले जाएं, राष्ट्रपति कहीं चले जाएं या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो उस समय उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। अगला अनुच्छेद है 71। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 72 है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में यह शक्ति दी गई है कि वो किसी के दंड को, यहाँ तक कि मृत्यु दंड को भी निलंबित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लघुकरण या परिहार, मतलब या तो उसको कम कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं। तो ये उनको पावर मिला हुआ। तो ये अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में अनुच्छेद 63 से 72 तक वर्णन किया। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।